रेलवे से संबंधित मेरी सहेली एक योजना शुरू की गई थी। उसको हाईटेक किया गया है। हाईटेक करने का क्या मकसद है, क्या योजना है और हाईटेक करने में क्या कुछ सरकार ने उसमें क्या कुछ खास किया है। जितनी भी महिलाएं रेलवे में रेलगाड़ी में सफ़र करती हैं तो उनकी जो सुरक्षा है जी उसको सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के तहत जो टीमें हैं उनको टैबलेट दिए जाएंगे और वो टैबलेट जो कंट्रोल रूम है रेलवे का उसके साथ सीधे संपर्क के जुड़ेंगे और इसी के चलते अगर कोई भी महिला उसके ऊपर शिकायत दर्ज करवाती है या फिर वो कर्मचारियों को अपनी शिकायत बताती है, कोई समस्या बताती है तो उसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। कोई महिला बेंच के ऊपर बैठी है और साथ वाला बंदा बदतमीजी कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो उनको भी सबक सिखाया गया था। जी, हरियाणा से रोहतक एक खास जिला जहां पर 2.62 करोड़ रुपए की लूट हुई है। बिल्कुल शाही जी, बदमाशों के, नौसरबाजों के, शरारती अंसरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी भी दिन दिहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जब वो कैश वैन एटीएम में कैश डालने ही वाली थी तो उससे पहले 2 मोटरसाइकिल सवार सेंध लगाकर बैठे थे। D5 हिंदी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र संधू, जो सीनियर पत्रकार हैं। आज वो स्टूडियो में हमें खबरों की तोड़फोड़ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या रहेगी खबरों की तोड़फोड़, ये भी खास चर्चा में हमारे शामिल रहेगा। आज सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं रेलवे की। रेलवे से संबंधित मेरी सहेली एक योजना शुरू की गई थी। उसको हाईटेक किया गया है। हाईटेक करने का क्या मकसद है, क्या योजना है और हाईटेक करने में क्या कुछ सरकार ने उसमें क्या कुछ खास किया है, इस बारे में संधू साहब से जानना चाहते हैं। संधू साहब जी। बिल्कुल शाही जी, मेरी सहेली योजना रेलवे पुलिस की ओर से शुरू की गई थी कि जितनी भी महिलाएं रेलवे में रेलगाड़ी में सफ़र करती हैं तो उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके जी। तो इसी के चलते ही अब इसको हाईटेक किया जा रहा है जी। बता दें कि इस योजना के तहत जो टीमें बनाई जाती हैं जी, एक टीम में एक एएसआई व 3 उसके साथ कर्मचारी रहते हैं, बिल्कुल, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। लेकिन अब इस योजना के तहत जो टीमें हैं उनको टैबलेट दिए जाएंगे और वो टैबलेट जो कंट्रोल रूम है रेलवे का उसके साथ सीधे संपर्क के जुड़ेंगे और इसी के चलते अगर कोई भी महिला उसके ऊपर शिकायत दर्ज करवाती है या फिर वो कर्मचारियों को अपनी शिकायत बताती है, कोई समस्या बताती है तो उसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। बता दें कि 2020 में मेरी सहेली योजना रेलवे पुलिस की ओर से शुरू की गई थी, जिसको काफ़ी लोगों का समर्थन मिला था, काफ़ी शिकायतें आई थी और अब तक का जितना भी वक्फा हुआ है, जितना भी समय हुआ है, उस दौरान 16,000 शिकायतें आई और उनका निवारण किया गया। और छोटी से लेकर बड़ी शिकायतें थी, जिस प्रकार की कोई महिला बेंच के ऊपर बैठी है और साथ वाला बंदा बदतमीजी कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो उनको भी सबक सिखाया गया था जी। और अब पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगी ये योजना। और अंबाला मंडल की बात की जाए, अंबाला रेलवे स्टेशन के ऊपर पूरी तरह से इस योजना को लागू किया जा रहा है, किया गया है और 6 के करीब जो टैबलेट हैं वहाँ की 6 टीमों को दे दिए गए हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। जी, ये काफ़ी बड़ी खबर है कि यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि 2 साल में 16,000 शिकायतें, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या शिकायतों की दर्ज करवाई गई है। बिल्कुल जी। अगली खबर लेते हैं रोहतक से। हरियाणा से रोहतक एक खास जिला जहां पर 2.62 करोड़ रुपए की लूट हुई है। क्या है ये जानकारी? बिल्कुल शाही जी, बदमाशों के, नौसरबाजों के, शरारती अंसरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी भी दिन दिहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आपने फिल्म देखी होगी धूम। जी बिल्कुल। तो उसमें जिस प्रकार से चोर चोरी करके निकलते थे, किसी के हाथ नहीं आते थे, तो इसी प्रकार का जो वाकया है सामने आया है रोहतक के सेक्टर 1 से। जी। सेक्टर 1 में कैश वैन पहुंची। जब वो कैश वैन एटीएम में कैश डालने ही वाली थी तो उससे पहले 2 मोटरसाइकिल सवार सेंध लगाकर बैठे थे। जी। पहले से ही उनकी प्लानिंग थी और साथ ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इसी के चलते एक गार्ड को भी गोली लगी है। जी। और
जो ट्रंक वगैरह में इन्होंने जो राशि रखी होती है, रकम रखी होती है एटीएम वैन वालों ने, तो निजी कंपनियां होती हैं जो अलग अलग एटीएम्स में कैश डालने का काम करती हैं। बिल्कुल। तो इसी के चलते 2,62,00,000 रुपए एक बड़े थैले में भरकर जो फरार हो चुके हैं। दो जो मोटरसाइकिल सवार थे, अब तक उनका कुछ भी नहीं पता चला और साथ ही पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सुराग मिले तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल पुलिस के पास एक लौता आधार है सीसीटीवी की फुटेज को देखने में लगी हुई है पुलिस। उसी के आधार पर ही अब देखना होगा कि इतनी बड़ी लूट हुई है, किसने की है, कौन इसमें सामने आता है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं आरोपी तभी सामने आएगा। जी, इससे पहले भी संधू साहब कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि लूट मार की जो घटनाएं हैं वो एटीएम पर ही ज़्यादातर निशाना साधा जाता है। तो ये काफ़ी गंभीर स्थितियां हैं, परंतु इसके ऊपर सरकार को भी अपनी कड़ी नज़र करनी पड़ेगी ताकि इस तरह की लूट से बचाव किया जा सके। बिल्कुल जी, दिल्ली की बात बता दें, दिल्ली में भी 1-2 दिन पहले 36 लाख के करीब जो रकम थी वो एटीएम उखाड़ा, एटीएम से रकम निकाली और एटीएम को किसी पानी के तालाब में या किसी ऐसी स्थान पर फेंक दिया, पानी की जगह कही जा सकती है, तो वहाँ फेंक दिया था। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर प्राइवेट कंपनी के लोग भी कैश वैन लेकर आते हैं तो उनकी सुरक्षा भी पूरी तरह से देखी जाए कि वो भी पूरी तरह से सुरक्षित होकर अपना काम कर सकें। जी, अगली बड़ी खबर संधू साहब हिमाचल से है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता नशीन होने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश शुरू की थी और आम आदमी पार्टी ने अपने अध्यक्ष जो आम आदमी पार्टी के थे अनूप केसरी को नियुक्त किया था, परंतु अनूप केसरी ने आम आदमी पार्टी को तिलांजलि देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या है यह पूरी खबर? बिल्कुल शाही जी, पिछली 6 अप्रैल को मंडी में बड़ा रोड शो किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस रोड शो का हिस्सा बने थे। काफ़ी लोगों का समर्थन मिला था, खचाखच सड़कें भरी हुई थी पूरी भीड़ के साथ। इसी के चलते ही काफ़ी जो अन्य पार्टियों से संबंधित लोग थे वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़ा झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो रोड शो केजरीवाल की ओर से किया गया था उसमें हिमाचलियों को स्थान नहीं दिया गया। उनके पास, अरविंद केजरीवाल जी के पास सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोग थे या उनके समर्थक थे, लेकिन हिमाचल के लोगों को वहाँ पर इग्नोर किया गया। इसी के चलते उन्होंने, जो जेपी नड्डा हैं, भाजपा के नेता हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके जो नेतृत्व में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। और साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि 2-3 लोग और भी भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका संबंध भी आम आदमी पार्टी के साथ था। उनमें बात की जाए तो ऊना के जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह, वो भी भाजपा में शामिल हुए हैं और साथ ही संगठन महामंत्री थे सतीश कुमार जी, वो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जी, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना तय है। इसी के तहत हर पार्टी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, अपना अपना जोड़ तोड़ में लगी हुई है। जिस प्रकार से मंडी में रोड शो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, उसी प्रकार आने वाले दिनों में बड़े रोड शो किए जा रहे हैं, एक शिमला में और दूसरा कांगड़ा में। कांगड़ा काफ़ी बड़ी जो शहर माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, तो इसी के चलते वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जाने वाली है। जी, अगली बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन जिंदल पर पंजाब पुलिस की ओर से केस दर्ज किया गया है। क्या है ये पूरी खबर? बिल्कुल जी, दिल्ली के भाजपा नेता हैं और साथ ही भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख भी हैं जी। तो उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक कोई वार्ता थी, तो उसको छेड़खानी करते हुए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था, उसमें से कुछ अंश हटा दिए गए थे। तो इसी के चलते ही शिकायत हुई, तो पंजाब में वो शिकायत मोहाली में हुई है दर्ज। इसी के चलते जो भाजपा के नेता व मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं नवीन कुमार जिंदल जी, उनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनको कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। जी, अगली बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी से संबंधित भगवंत मान, उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। गैंगस्टर्स पर
शिकंजा कसने के लिए उन्होंने मीटिंग में कहा है कि किसी तरह की भी कोई भी ढील नहीं दी जाएगी किसी भी गैंगस्टर पर, और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसके ऊपर संधू साहब जानकारी देंगे कि क्या कुछ रहा इस मीटिंग में। बिल्कुल जी, मीटिंग की गई। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से ऐलान किया गया था कि गैंगस्टर जो पूरी तरह से वारदातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पंजाब में माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए हम जल्द ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो उसका गठन हुआ। उस गठन के दौरान प्रमोद बान हैं, एडीजीपी हैं, उनको इसका प्रमुख लगाया गया। जो टास्क फोर्स बनाई गई है उनके साथ 2 बड़े अधिकारी गुरप्रीत सिंह भुल्लर व गुरमीत सिंह चौहान जी, इनको भी कमान सौंपी गई कि किसी भी प्रकार के जो शरारती तत्व हैं, या किसी प्रकार के गैंगस्टर हैं, उनको पूरी तरह से थामा जा सके। तो इसी के चलते भगवंत सिंह मान ने मुलाकात की है, मीटिंग की है इस टास्क फोर्स के साथ। और इस मुलाकात के दौरान जो डीजीपी पंजाब हैं वो भी मौजूद रहे, और भगवंत मान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी जो गैंगस्टर है वो बचना नहीं चाहिए। पंजाब का माहौल ख़राब है, पूरी तरह से पंजाब के माहौल को ठीक करने के लिए गैंगस्टरों का सफाया ज़रूरी है, और इसका असर भी देखने को मिला है जी। एक गैंगस्टर को गिरफ्तार भी किया गया है, वो फ्लैट्स में रहता था, तो उससे काफ़ी जो है हथियार भी बरामद किए गए हैं। और इसी के चलते ही जो अब काफ़ी जो गैंगस्टर हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर इतने सक्रिय थे कि कबड्डी खिलाड़ियों के साथ उनकी झपट हुई, और कई कबड्डी खिलाड़ी 2 के करीब जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया जी था। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहाँ परिस्थितियाँ काफ़ी तनावपूर्ण बनी रहती हैं। इसके लिए ही इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये थी आज की खुलासा न्यूज़ प्रोग्राम की खबरें, और संधू साहब का स्टूडियो में आने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संधू साहब धन्यवाद। थैंक यू सर।